मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ जिला मयूर विहार त्रिलोकपुरी में। और जैसे कि जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हालांकि मथुरा से ज़्यादा दिखाई जाती है और मथुरा से वो मीडिया दिखाती है जो स्ट्रीम मीडिया है। और ये सोच लिया जाता है कि भारत में सिर्फ मथुरा में ही मंदिर है और मथुरा में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, भारत के हर कोने में जन्माष्टमी मनाई जाती है और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिर में मनाई जाती है। तो मैं इस समय त्रिलोकपुरी के एक कृष्ण निकेत ठाकुर मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि बड़ा मंदिर करके यहाँ पर ये मशहूर है और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए झूला झुलाया जा रहा है कृष्ण भगवान को, और बच्चे भी यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाता चलूँगा बारी बारी, पर पहले मैं सबसे पहले जो यहाँ पर मुख्य पुजारी यानी कि आचार्य जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा ये 3 दिन जन्माष्टमी क्यों मन रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे भारत के अंदर कि अलग अलग विचार बन जाते हैं लोगों के। तो मैं जानना चाहता हूँ, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य मिथिलेश मिश्र। मिथिलेश जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि जन्माष्टमी भारत में अक्सर एक मनाई जाती थी, पर अब के 3 बार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए। जी जी, बहुत सुंदर है, आपका प्रश्न भी बहुत उत्तम रहा कि इस बार 3 जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। शास्त्रानुसार ये है कि भगवान यशोदानंदन का जब जन्म हुआ उस समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, बुधवार दिन था और रोहिणी नक्षत्र था। दैव योग से इस बार कुछ ऐसी स्थिति आई कि बुधवार दिन यदि मिला, जैसे कल बुधवार है लेकिन कल केवल पूर्वाह्न 8:30 बजे तक ही अष्टमी का योग है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र परसों बृहस्पतिवार को पड़ेगा। अब ये और अष्टमी तिथि आज है, 3 दिन हो गया ना। कल बुधवार, परसों रोहिणी नक्षत्र और आज अष्टमी तिथि। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जी जी, इस यानी कि जैसे आपने बताया, ये तो शास्त्रों का हिसाब हो गया। जी जी, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भारत में कोरोना महामारी फैली है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिरों में भीड़ कम रहे या लोग ना आए, या कोई प्रशासन की ओर से सख्ती तो नहीं है? नहीं, प्रशासन के तरफ से निर्देश तो है कि भीड़ नहीं इकट्ठे की जाए। और देखिए, हम परमात्मा की उपासना इसलिए करते हैं, परमात्मा के शरण में इसलिए जाते हैं कि संपूर्ण संसार वो सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारा मंतव्य है, हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा इंडियन कल्चर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम सोशल डिस्टेंस का पालन इसलिए करेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग चिरायु रहें। जैसे बहुत पुरानी एक शास्त्र का मत है भैया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन इन चारों पुरुषार्थों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरा सिद्धांत यह है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ स्वसज्जीवनेन जयति। जब आपका जीवन स्वस्थ होगा तभी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपका जीवन ही अस्वस्थ है, आपका शरीर अस्वस्थ है, तो आप इन पुरुषार्थों को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। दूसरा, आपने ये एक प्रश्न किया कि क्या भीड़ कम हो इसलिए 3 दिन किया, ऐसा नहीं है। देखिए, हम शास्त्र को मानने वाले हैं और हमारी वैदिक परंपरा, लौकिक परंपरा, समस्त धर्मों की जो स्थिति है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे इस्लाम है, परमात्मा सबका एक है। अब उसमें स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जन्म की स्थिति को मानते हैं। आज दैव योग से अष्टमी तिथि है। हम जो स्मार्त लोग, स्मार्त का मतलब होता है जो गृहस्थ पुरुष हैं, जो गृहस्थ लोग हैं और इस रीति नीति का पालन करते हैं, भगवान के प्रति जिनकी आस्था है और वो गृहस्थ हैं, तो उनके लिए शास्त्र ने आदेश किया कि जब मध्य निशीथे
तुरीय संध्यायाम, निशीथे तुरीय संध्या का मतलब होता है मध्य रात्रि। तो जब मध्य रात्रि में अष्टमी हो, गृहस्थ को उस समय भगवान के जन्म का आयोजन करना चाहिए। इस नाते चूंकि हम लोग बाल बच्चेदार हैं, हम गृहस्थ लोग हैं, आज भगवान का जन्म मना रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आई वैष्णवा नाम। जो वैष्णव है, जो सनातन धर्म की ही एक शाखा वैष्णव शाखा है, तो जो त्यागी हैं, जो विरक्त हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो उदया तिथि मानते हैं। जब सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको अहर्निश पूरे दिन और रात तक मानते हैं। इस आधार पर जो विरक्त लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनकी अष्टमी कल होगी। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, हम जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था हम उसी में मानेंगे। तो वह लोग, परसों रोहिणी नक्षत्र है, कुछ लोग 13 तारीख को भी मना रहे हैं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, समाज का कोई दोष नहीं है, ये विधान ही ऐसा है और हम उस विधान का ही पालन कर रहे हैं। शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए यह जो जिस धर्म को, जिस शाखा को मानने वाले लोग हैं, उस तरह से जन्माष्टमी का उत्सव कर रहे हैं। जैसे बताया गया है कि भाई जन्माष्टमी 3 दिन क्यों मनाई जा रही है, पर मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस समय मैं यहाँ आया था तो उस समय यहाँ जयकारे गूंज रहे थे जय कन्हैया लाल की। और जब मैंने बात करनी शुरू की तो ये लोग सब खामोश हो गए। मैं चाहता हूँ कि आप जरा वो जो स्लोगन कह रहे थे जय कन्हैया लाल की, मैं चाहता हूँ कि दोबारा सुनाइए, जिससे हमारे दर्शक भी देख सकें और जान सकें कि भाई यहाँ जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी बोले आप घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जैसे कि आपने सुन लिया कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा नंदपाल की, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जन्माष्टमी 3 दिन चल रही है और मैं अलग अलग मंदिरों में आपको लेके जाऊंगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं इस टाइम और हमसे पुजारी जुड़ने जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार है, उसमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और किस तरीके से जैसे हमसे पुजारी जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज जन्माष्टमी के त्यौहार पर यहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर माहेश्वरी। यहाँ पर व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत ही सही चल रही है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री का आदेश है, उस आदेश का पालन हो रहा है और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर दर्शन वगैरह कराए जा रहे हैं। बाकी कोई भीड़ भाड़ इकट्ठियाँ नहीं करी जा रही। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और पूजा पाठ भी चल रहा है और सब कुछ पुजारी जी ने बताया कि सब कुछ शांतिपूर्वक शासन और प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। नमस्कार, सरमानी आप देख रहे थे।